सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फिंगर के लेंथ के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये होता है कि जिसमें व्यक्ति जो भी कुछ काम कर रहा है वो सोच विचार के करने वाला, प्री प्लान्ड अपने आप को रखने वाले, साथ ही साथ हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट्री लेकर के चलना कि जैसे अगर एक काम नहीं हो पा रहा है तो उसके कंपैरिजन में एटलीस्ट दूसरा काम हो ही जाए, यानी जुगाड़ू किस्म का व्यक्तित्व ये भी देखने को मिलता है। तो आप जैसे जातकों में अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और साथ ही साथ सूझबूझ के काम करने की सक्षमता, सोचने समझने की अच्छी सक्षमता, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बड़ी ही सरलता से ढाल लेने की सक्षमता भी देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, तो कहीं ना कहीं इस कारण से आपके काम देरी से बनते हैं। इसका पीछे रीज़न ये होता है कि ये सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट में थोड़ी कमी लाता है। पंचुअलिटी मैनेजमेंट में देरी देखने को मिलती है, काम टालने की आदत होती है। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ थोड़े बहुत उपाय से बुध के ये सारी चीज़ों में सुधार अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये एक प्रकार से पंचुअलिटी में थोड़ी सी कमी ज़रूर दर्शाता है। वहीं यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है उसका पूरा का पूरा झुकाव यहाँ पर आपके थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो ये एक प्रकार से घर परिवार के बहुत ज़्यादा ही अटैच होने की योग को दर्शाता है। घर परिवार के रिगार्डिंग आप जैसे जातक जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करते हैं, क्योंकि घर परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले या उनकी बात को टालने या काटने वाले नहीं होते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो कि एक रिस्क टेकर नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देखने को मिलता है, जिसको जितना ज़्यादा निखारा जाए उतना ज़्यादा नेम रिस्पेक्ट लाइफ में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये थोड़ा अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। और वही सीधी खड़ी रेखा आपके फिंगर के ऊपर जस्ट बहुत अच्छे से अवेलेबल है, जो कि फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शा रहा है। तो ये साइन वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण आप जैसे जातक रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर पाने में सक्षम होते हैं और आपके कितने सारे काम बैठे बैठाए ऐसे ही रिश्ते, यारी दोस्ती में ही या पहचान में हो जाने वाला रहेगा। फिंगर के नोट्स एकदम क्लियर कट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और यहाँ देखें थंब के साइज़ पे, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण ये एक प्रकार के टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है, जिसके कारण बेफिजूल की बातों में कभी भी जो है ध्यान नहीं देते हैं। जितनी काम की बात है उतना ही करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है, हठी किस्म का नेचर देता है, ये जिद्दीपन ज़्यादा होता है। एक बार जो सोच लिया, ठान लिया, तो वो काम डेफिनेटली कैसे भी करके दिखाना ही है। ज़्यादा किसी के सामने झुक भी आप जैसे जातक नहीं पाते हैं। सेकंड फिलेंस की लेंथ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके कारण ये गुड लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। लॉजिक लगा के आप जैसे जातक जीवन में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ और कोई भी काम कर पाने में अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। योग का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए जाना जाता है। तो नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा रेगुलर बेसिस पे करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट अच्छा मिलेगा। सेकंड फिलेंस की लेंथ अच्छी होने के कारण जितना दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के निर्णय लेंगे, उतना अच्छे से काम आपके बनने लग जाएंगे। पाम का साइज प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो हार्ड वर्क व्यक्ति से अच्छा करवाता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आएगा और आप वास्तव में अपने खुद के मेहनत पराक्रम से जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले भी रहेंगे, यानी ग्रोथ करने वाले। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र थोड़ा सा साइड से दब गया है। जब ये साइड से जब गुरु दबने लगता है तो मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन डेफिनेटली देता है। कुछ ना कुछ मैट्रिमोनियल लाइफ में यानी मैरिड लाइफ में ट्रबल
रहता ही है और उतनी ज़्यादा संतुष्टि घर परिवार के द्वारा भी नहीं देखने को मिलती है। आप अपने घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, बहुत कुछ अपने लाइफ में सेक्रीफाइस करेंगे उनके लिए, लेकिन रिटर्न टू बैक उतनी सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। इसीलिए असंतुष्टि के योग यहाँ थोड़े दिख रहे हैं। हल्का हल्का यहाँ पर रेखा का उपलब्धि भी है। जब इस प्रकार की रेखा देखने को मिलती है तो दयालु किस्म का नेचर देखने को मिलता है। धर्म कर्म के प्रति रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ता है। दान करने में भी कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते, तो ये साइन यहाँ पर बेस्ट है। और वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर आपका थोड़ा वीक है। जब शनि पर्वत वीक होता है तो इस कारण से ये थोड़ा सा व्यक्ति को टाल मटोल की आदत के कारण थोड़ा सा आलसी भी या देरी से काम करने की गतिविधि को भी दर्शाता है। शनि यहाँ पर कारक है आपके भाग्य का, आपके संतुष्टि का। तो आपके काम तकरीबन सारे बन जाते हैं क्योंकि भाग्य है हाथ में, लेकिन समय पर नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण असंतुष्टि को ये यहाँ दर्शा रहा है। अब जैसे भाग्य रेखा देखें तो आपके जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकली हुई है, मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकली हुई है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति अपना नाम, ख्याति, इज्जत और अपना भाग्य खुद के मेहनत और खुद के पराक्रम के द्वारा जो है प्रचलित कर पाता है। अब यहाँ जो भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है, ये परफेक्ट 35 की उम्र है ये, और जो माइंड लाइन से निकल रही है वो 42 की एज है यहाँ पर, जिसके कारण तकरीबन 41 से 45 की उम्र तक आप जीवन में बहुत अच्छे डिसीजन लेने वाले रहेंगे, जिसके कारण आपका सूर्य भी मजबूत हो रहा है, शनि भी मजबूत हो रहा है। सूर्य मजबूत होता है तो ये पावर, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, जिसके कारण समाज में औहदा और ज़्यादा बढ़ जाता है, व्यापार में और ज़्यादा विस्तार होता है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। और शनि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा तो शनि आपको संतुष्टि देगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भाग्य रेखा निकली है वो आपके मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा से निकली, जो दर्शाती है कि खुद के डिसीजन से और खुद के पराक्रम से आप जीवन में उन्नति करेंगे। आपका कोई भी ऐसा इंडिपेंडेंट फेट लाइन नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप तो केतु से आपकी भाग्य रेखा निकली है, जो कि पैतृक भूमि दिलाती है, पैतृक संपत्ति के साथ साथ पैतृक अगर कोई काम चल रहा है पितरों से, घर परिवार से, तो वो हैंड ओवर भी होता है, जिससे व्यापार हो गया। लेकिन ये रेखा बहुत पहले ही रुक गई है, यानी इसका असर बहुत पहले रुक गया और फिर धुंधला होते जा रहा है। तो जीवन में जो कुछ भी आप करेंगे जिसके द्वारा आपको उन्नति मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो खुद के दम पर काम करेंगे तो ही होगा। इसीलिए शनि यही आपसे चाह रहा है कि थोड़ा आप मेहनत अपने जो है बढ़ाइए, पंचुअलिटी को बढ़ाइए। शनि पर देखा जाए तो है लाइंस, लेकिन सबके सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी ज़्यादा मजबूत रेखा नहीं है। इस प्रकार की जब रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति का ध्यान बड़ी जल्दी भटकता है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने वाले होते हैं और मल्टीटास्किंग नेचर होने के कारण ध्यान जो है चारों तरफ कहीं ना कहीं यहाँ पर लगा हुआ होता है, तो उससे कोई भी काम निश्चित तौर पर जो है नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भागा दौड़ी बेफिजूल की भी बढ़ती है और रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाता है। तो वो कोशिश यही करें कि एक समय पे एक ही काम करें, और बाकी शनि सिर्फ और सिर्फ आपसे मेहनत चाह रहा है तो थोड़ी मेहनत और बढ़ाइए। हालांकि आपके पाम का साइज़ प्योर मेहनती है, लेकिन शनि पर्वत जब वीक होता है तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि व्यक्ति से सही ढंग से मेहनत कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। वहीं यहाँ पर देखिए सूर्य के ऊपर, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर विकसित अच्छा। सूर्य पर सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि यहाँ पर सेपरेट जो एक सूर्य रेखा, ये एकदम प्योर है। प्योर मतलब ना टूटी है ना ही कहीं बिखरी है, एकदम प्योरली इसका स्टार्ट हुआ और प्योरली इसका एंड हुआ है। इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत अच्छा नाम दिलवाती है समाज में, आपका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाएगा। और अभी तो कम है, लेकिन तकरीबन 45 की उम्र के बाद आपका नाम एकाएक बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ने वाला रहेगा, क्योंकि आपके कार्यों में विस्तार होगा, आपके जो रहन सहन है उन सारी चीज़ों में रॉयल्टी बढ़ेगी, आपके जो घर बार है उसमें जो है विस्तार देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें समाज के ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट लाती है। लेकिन ये 45 बहुत लेटर हो जाएगा, अभी खुद 35 में आपका यहाँ भाग्य रेखा निकला हुआ है। तो जो भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे 35 की उम्र में, उस कार्य में भी आपको निश्चित तौर पर धन लाभ होना, भाग्य उन्नति होना, या वो काम बनना जो भी आप चाह रहे हैं वो बनेगा। अब यहाँ सूर्य के ऊपर आप देखिए तो आपका डबल लाइन चल रहा है। डबल लाइन यानी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। अगेन ये फोकस में थोड़ी कमी को दर्शाता है। कन्फ्यूज़न थोड़ा ज़्यादा क्रिएट होता है, जिसके कारण कोई भी डिसीज़न लेने के पहले किसी न किसी व्यक्ति विशेष से राय विमर्श करने की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ती है। तो इसीलिए सूर्य आपका है अच्छा, मुझे नेगेटिव कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन है जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी अच्छी देता है, सफलता निश्चित तौर पे देता है। बस आपसे यही अनुरोध है कि थोड़ा जो अपना कर्मठ व्यक्तित्व है उसको बढ़ाइए, और एक समय पे एक ही काम करने का अगर निर्धारित यहाँ पर आपने ये बात कर लिया, आपको निश्चित तौर पे कोई कमी नहीं होगा।
ये आपको राजनीति में भी, ये जो ट्रायंगल है ये राजनीति में जितने लोग ऊंचे पद तक पहुंच पाते हैं उनके हाथ में भी होता है, बहुत बड़े व्यापारियों के हाथ में भी इससे ट्रायंगल होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है ये व्यक्ति के सफल रहने के योगों को दर्शाता है। और वो भी सूर्य खुद ही कारक जब सफलता का है, वहाँ पे अगर ट्रायंगल बन जाए तो ये कुलदीपक व्यक्ति को बनाता है, अपने कुल में बहुत ऊंचे उठ पाने में सक्षम होते हैं। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, लेकिन कोई ऐसी लाइन यहाँ नहीं है। बातचीत का ढंग आपका अच्छा है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति से कैसे मेल भाव बढ़ाना है, कैसे बातचीत और अच्छी करनी है, मीठी बोली कैसे बोलनी है, इसमें थोड़ी सी कमी अभी भी यहाँ समझ आ रही है। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जिसके लिए स्ट्रेंजर से, लोगों से आगे बढ़ करके बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता है। मीठी बोली और थोड़े जो है चुने हुए शब्द, यानी अच्छे चुने हुए शब्द का उपयोग करना होगा, जिससे और ज़्यादा आपको बुध के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बुध के शुभ परिणाम के अंतर्गत ये व्यक्ति को इंटेलिजेंसी देता है, बोलचाल की कला इतनी मधुर और मीठी कर देता है कि कोई भी व्यक्ति आपकी बात को काट ही नहीं पाएगा, ना कर ही नहीं पाएगा। घंटों आपके पास बैठेंगे, लोग बात करेंगे, आपके पास से लोगों को अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा इसीलिए, और उसके बाद आप मोटिवेट भी लोगों को करने लगेंगे। तो ये जो एक प्रकार से योग है या ये जो आदत है, इसको करना, इसको और ज़्यादा निखारना यहाँ बेहद ज़रूरी है। हृदय रेखा की बात किया जाए तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के शनि पर आकर के रुक रहा है। शनि पर जब हृदय रेखा रुकता है तो वैसे भी व्यक्ति का ध्यान रुझान धन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो लाइफ का मेन फोकस रहने वाला है वो सेल्फ फोकस रहेगा, यानी खुद के ऊपर, और फिर उसका धन के ऊपर, और फिर उसके बाद जाकर के घर परिवार और बाकी सारे कार्य क्षेत्र के ऊपर। ये थोड़ी कामुकता भी ज़्यादा देता है, व्यक्ति को थोड़ा हिडन स्वभाव को बनाता है। आप अपने राज जल्दी किसी को बता नहीं सकते, बताते ही नहीं हैं। लोगों से उनके राज उगलवा लेंगे, बातें सब सुन लेंगे, लेकिन अपनी बात कभी भी नहीं बताएंगे। हंसता खिलखिलाता चेहरा हमेशा लोगों के सामने रहेगा, और वैसे भी लोग आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ा रहस्यमय किस्म का जो नेचर है वो देखने को मिलता है। थोड़ा हाइड कर लेते, बातों को छुपा लेते। बाकी यहाँ देखा जाए तो ये जो आदत है ये घर परिवार में ज़्यादा सही नहीं मानी जाती। घर परिवार में थोड़ा इमोशनल नेचर दिखाना पड़ता है, थोड़ा इमोशंस को समझना पड़ता है। अदरवाइज़ ये कमेंट सुनने को अवश्य मिल सकता है कि आप समझते नहीं हैं, मतलबी हैं, इस प्रकार के अनेकों योग। बाकी इस प्रकार की जो हृदय रेखा वाले लोग हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सुखी पाया है, क्योंकि इनको ज़्यादा मोह माया नहीं रहता है। फिर जो फॉर्मेलिटीज़ है ये सारी चीज़ें अदा नहीं करते आप जैसे जहाँ तक रिलेशन में, कि ये दिखाना है, ये दिखावटी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। सिंपल एज दैट पर्सन होते हैं। बात किया जाए आपके हृदय रेखा में स्वास्थ्य के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी कुछ हल्की सी रेखा नीचे आ रही हैं, और एक आइलैंड का फॉर्मेशन है जो तकरीबन 53 के एज के बाद में आपको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ या सर्जरी देगा, जो कि बहुत नॉर्मल सी उम्र है वो। लेकिन ऐसे देखा जाए तो बिल्कुल डीप कट लाइन आपकी हार्ट लाइन है, तो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा कोई भी ऐसी तकलीफ परेशानी नहीं दिख रही है। वहीं बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में द्वीप की आकृति बनी हुई है उम्र 18 तक। तो ये पढ़ाई संबंधी तकलीफ परेशानी को भी दर्शाता है, घर परिवार संबंधी तनाव को भी दर्शा रहा है। और फिर उसके बाद 18 के बाद से मंगल की रेखा जो है स्टार्ट हो गई है, मतलब मंगल से मस्तिष्क रेखा स्टार्ट हुई है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, बहुत ज़्यादा उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस करना, फुर्ती में हर काम करना, जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा सर के ऊपर ले लेना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है। और फिर इस पे भी आइलैंड का फॉर्मेशन है। ये जो आइलैंड जब मस्तिष्क रेखा में बनती है द्वीप, तो ये मानसिक तनाव और मानसिक कष्ट को उस पर्टिकुलर पीरियड तक बताता है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये जो मानसिक तनाव है ये आपको एक तो दिख रहा है 31 से 33 के एज में, जो अभी करेंटली चल रहा है, और इसके बाद भी एक रहेगा 33 से लेकर के 35 करेक्ट इस एज में। मतलब मान के चलिए कि 31 से 35 के मिड में आपको मानसिक तनाव, कष्ट, पीड़ा ज़्यादा रहेगा। अब इसके दौरान क्या होता है कि सर दर्द तो होता ही है, ये नॉर्मल है। एक प्रकार से जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कोई भी काम समय रहते नहीं होता है, भागा दौड़ी बेफिजूल की बढ़ता है, चिंता ज़्यादा रहती है, मन का भटकाव, कन्फ्यूज़न ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके उपाय मैं आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर देने वाले रहूँगा, जिसके कारण मानसिक तनाव दूर हो। लेकिन ये समय जैसे ही आपका बीतेगा बहुत बेहतरीन भाग्योदय होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका जस्ट आप देखेंगे तो आपके माइंड लाइन में बायफोर्क हो गया, यानी ये जो पीरियड आपका चल रहा है अभी 31 से लेकर के 35 के बीच में, इस उम्र में आप बहुत कुछ अपने जीवन में नया नया सीखेंगे, क्योंकि इस उम्र में ठोकर भी आप खाएंगे, क्योंकि इस समय में व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत डिसीजन भी लेता हुआ देखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको एक्सपीरियंस देगी। और इसके जस्ट बाद में जो 35 की उम्र में ये भाग्योन्नति की बात की गई है,
आप देख सकते हैं कि करेक्ट 35 के बाद में आपका बायोफोर्क हो गया है माइंड लाइन में भी, जिसके कारण निर्णय लेने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता बहुत ज़्यादा हद तक आपकी सुधरने वाली है और बहुत आप अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे, अपने कार्य को विस्तार कर पाएंगे, सही समय पर सही काम, सही निर्णय ले पाने में भी सक्षम रहेंगे। तो ये चतुर चालाकीपन को भी दर्शाता है और भाग्य उन्नति में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जब भी किसी रेखा के अंत में बायोफोर्क का साइन हो तो बेहद शुभ परिणाम मिलता है और ये तो मस्तिष्क रेखा है, यानी धनार्जन में भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाला रहेगा। तो अगेन ये साइन अच्छा है और माइंड लाइन स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहता है, छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातें याद रख पाते हैं, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम यहाँ देखने को मिलते हैं। वहीं जो जीवन रेखा है पूरा का पूरा उसका झुका मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर को दर्शाता है। घर परिवार और अपने करियर और अपने मन सबको एक बराबर आप लेकर के चलने वाले रहेंगे। लाइफ लाइन में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है, सिंपल एज दैट, एक यहाँ प्रोग्रेस लाइन दिख रही है, दैट्स इट, बाकी पूरी लाइफ लाइन एकदम स्मूथ है। तो इस कारण से जीवन मक्खन है, सुख सुविधा पर्याप्त रहेगा, उसमें कोई भी कहीं से कहीं तक कोई कमी आपके नहीं रहने वाला है। जो कुछ चाहेंगे सब हासिल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देता है। आउटर मास डेवलप्ड अच्छा, जिसके कारण मानसिक रूप से भी बलवान बनाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक चाहे किसी भी परिस्थिति या माहौल में क्यों ना चल जाएं, कभी भी हार नहीं मानेंगे, उस परिस्थिति से, सिचुएशन से बड़ी सरलता से निकल पाने में भी सक्षम रहेंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, अगेन ये थोड़ा प्लेजर ज़्यादा दिलवाता है, यानी कामुकता के लिए ज़्यादा माना जाता है, परंतु ऐसा शुक्र सुख सुविधा भी जीवन में अच्छी देता है, जिसके कारण इसे लग्जरियस लाइफ इंडिकेशंस कहा जाता है। परफेक्ट लग्जरी से रहेगा, सुख सुविधा के साथ साथ रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, शौकीन किस्म का नेचर होने के कारण तमाम प्रकार के शौक अरमान पालेंगे भी आप और उसको पूरा भी करेंगे। तो ये शुक्र आपको जीवन में कभी भी डाउनफॉल यानी नीचे गिरने एकदम नहीं देगा, चाहे जितना भी कुछ हो जाए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बहुत अच्छा यहाँ मेंटेन करके रखने वाला रहेगा निश्चित तौर पे। और यहाँ पे जो आड़ी रेखा देख पा रहे हैं ये थोड़ा अनावश्यक चिंताओं को दर्शाता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंताएं वगैरह नहीं देगा ये, तो इतना मुझे कहीं से कहीं तक नेगेटिव नहीं दिख रहा है। और बड़ा ही शौकीन किस्म का नेचर बनाने के साथ साथ जैसे अच्छा खान पान का जो आदत देखे, फैशनेबल टाइप ऑफ नेचर देख लिया जाए, एंटरटेनमेंट जो है बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मतलब अपना खुशी कहीं ना कहीं ऐसे जातक ढूंढ लेने वाले होते हैं, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। केतु से खुद की भाग्य रेखा निकली हुई है तो पितरों से लाभ अवश्य मिलेगा। और चंद्र भी कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है। लेकिन वही मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में आता खूब अच्छा है, लेकिन जैसा आता है वैसा फिसलता भी है, रुकता नहीं है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करना या पैसा कहीं फंसा देना ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर शुभ फलकारी रहने वाला है। वहीं यहाँ पर आपके बात करें लेफ्ट पाम में भाग्य रेखा की, तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा मजबूती से निकला हुआ है और 35 के बाद से फिर भाग्य रेखा में जो है परिवर्तन यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो शनि पर तो कोई रेखा नहीं, लेकिन सूर्य पर मल्टीपल्स लाइन है, तो इज्जत सम्मान समाज में अच्छा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और हालांकि स्वास्थ्य संबंधी, घर परिवार संबंधी ज़्यादा कष्ट परेशानी नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।